हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान का जो 14 चैप्टर है प्रकाश का गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न का जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज में आज हम सवाल नंबर 26 सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी न्यूमेरिकलों को बहुत ही अच्छे से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ना। कह रहा है कि प्रकाश के दो बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक बिंदु स्रोत ये है O1 और दूसरा ये है O2, इसके बीच की दूरी कह रहा है 30 सेंटीमीटर है। चलो मान लिया भाई है तो है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूर एक उत्तल लेंस रखने पर दोनों लेंसों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। उस लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए, मतलब इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस रखा है। चलो ठीक है। अब देखिएगा, मैं मान लेता हूं कि पहले स्रोत का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है। यहां पर नाम दे देता हूं, क्या नाम दे दूं, आई दे देता हूं। तो जो दूसरी वाली वस्तु है या इसका भी प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसी बिंदु पर बनेगा। कहां पर, आई पर। ऐसा सवाल कह रहा है। जो सवाल ने कहा उसको मैंने कर दिया, कहानी खत्म हुई। अब देखिए, मैं बात करूंगा सबसे पहले पहले स्रोत की। अगर पहले स्रोत की बात की जाए बेटा, तो U का जो मान होगा वो होगा -20 सेंटीमीटर। एक चीज हुआ। और आगे जब मैं लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगाऊंगा, V का मान मुझे पता नहीं है, फोकस दूरी निकालना है, तो लिखूंगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f हो गया, V का मान नहीं पता है तो ऐसे लिख दूं, और ये -20। 1/f बराबर आपका आ गया 1/v प्लस 1/20। ये माइनस इस माइनस से हो गया प्लस। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरे स्रोत के लिए हम पढ़ते हैं। दूसरे स्रोत, जब बात दूसरे स्रोत की आएगी तो U का मान कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। जो आप लोग रट लेते हैं कि वस्तु से लेंस के बीच की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, तो जरूरी नहीं है, वो कंडीशन पर डिपेंड करती है, स्थितियां पे। अब ये पूरा 30 सेंटीमीटर है, उसमें से 20 सेंटीमीटर निकल गया, तो ये वाला कितना बचा, 10 सेंटीमीटर। और इस स्रोत से लेंस के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसको मैंने लिख दिया U बराबर 10 सेंटीमीटर। अब इसकी जो फोकस दूरी होगी ये ऋणात्मक में लिखी जाएगी। क्यों ऋणात्मक में लिखी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी दोनों तरफ बराबर होती है। F1 बराबर F2 होता है, उनका चिन्ह अलग अलग रहता है। तो अगर इस पृष्ठ का प्लस है तो इस पृष्ठ का क्या होगा, माइनस। और इस पृष्ठ का प्लस है क्यों, देख लो, यहां मैं समझा देता हूं। मान लीजिए ये लेंस है। अब आपको पता है लेंस जो होता है वो दो वक्राकार पृष्ठों से बना होता है। अब ये किसी कांच के खोखले गोले का मान लीजिए भाग है। अब देखिए इसका केंद्र कहां होगा, इधर होगा। इस पृष्ठ से ये हो गया आपका केंद्र। ये जो बीच की दूरी होगी इसको हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या जो है उसी का आधा क्या बन जाता है, फोकस। ये आपकी बन गई फोकस दूरी। अब ये जो दूरी आपको दिख रही है इस पृष्ठ से F के बीच, ये दूरी जो है इस पृष्ठ के दाहिनी ओर है, अतः ये जो दूरी होगी क्या होगी, धनात्मक। ऐसे इस पृष्ठ के लिए जो दूरी इधर होगी वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, उतना आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी में बताया गया है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। अब आप 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u की जगह 1/f की जगह माइनस लगाएंगे, 1/v ऐसे रहेगा, और माइनस ये हो गया 10। अब दोनों पक्षों में आप माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/f बराबर -1/v, और ये हो जाएगा प्लस। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जब आप जोड़ देंगे तो 1/f और 1/f क्या हो गया, 2/f। ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, और 1/20 प्लस 1/10 हुआ, तो 2/f बराबर क्या हो जाएगा, 20।
20 को 20 से भाग देंगे, एक आया, एक का 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो गया, प्लस 20 को 10 से भाग देंगे, 2 आया, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 2 हुआ। 2/f बराबर क्या हो गया, 3/20, तिरछा गुणा करेंगे तो 3/f, ये हो गया 40, तो f बराबर क्या हो गया 40/3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये हुआ इसका। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया वस्तु और ये हो गया प्रतिबिंब हो गया। चलिए ठीक है, मान लिया। आगे कह रहा है कि जब एक लेंस को उसके ठीक बीच में रखा जाए, लेंस कहाँ है, ठीक बीच में, मतलब यहां की दूरी और यहां की दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर। अगर ये x है तो ये भी x है। अब देखो टोटल दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये 20 होगा और ये क्या होगा 20 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल था। आगे कह रहा है कि लेंस की क्षमता बताओ, बहुत आसान सवाल है। तो u बराबर क्या हो गया -20 सेंटीमीटर, v बराबर क्या हो गया +20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि लेंस के बाएं है प्रतिबिंब, दाएं है प्रतिबिंब, इसलिए प्लस में है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हुआ। तो 1/f बराबर हो गया 1/20 माइनस, और यहां पर u की जगह फिर माइनस रखेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 1/f बराबर 1/20 प्लस 1/20। अब आप सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर क्या हो गया 2/20, 2 1 2 धामा 20, तिरछा f का 1 से गुणा करेंगे तो f ही रहेगा, और 10 का 1 से गुणा करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ गया। अब लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता बेटा वो होता P बराबर 100/f। ये सूत्र तब इस्तेमाल किया जाता है जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो। तो P बराबर लिखा जाएगा 100/10, 1 0 1 0 से कट गया और P बराबर आ गया 10 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, इसलिए D मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस, ये मान लीजिए क्या हो गया अपसारी लेंस, इसकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो f इसका 1 में कर देता हूं है 20 सेंटीमीटर, माइनस में क्योंकि इसकी फोकस दूरी माइनस में लिखी जाती है। ठीक, आगे कह रहा है फिर कि यौन 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस एक ही मुख्य अक्ष में परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, दूसरा एक लेंस है, वो लेंस क्या है, ये बन गया आपका, और ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए अगली चीज क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है और इसकी फोकस दूरी क्या है इस वाले की 30 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, कोई बात नहीं। आगे क्या कह रहा है भाई, आगे ये कह रहा है कि मुख्य अक्ष में एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखें। तो जब हमको कुछ नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि x दूरी पर रखें। तो u बराबर पहला आ गया हमारा, u बराबर -x, हमने मान लिया कि हम इससे x दूरी पर रख रहे हैं। ठीक, अब जब हम x दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। अब एक बात ध्यान देना है कि इसका प्रतिबिंब अनंत कब बनेगा, उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत कब बनता है, जब वस्तु फोकस पर रखी हो। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वस्तु है, ये जो वस्तु है इसका ये अपसारी लेंस प्रतिबिंब कहां पर बनाए, इस वाले के फोकस पर, और इस वाले का फोकस कहां पर है 30 सेंटीमीटर पर। मतलब यहां से 30 सेंटीमीटर, 15 ये 15 ये, मान लीजिए यहां पर ये क्या हो गया f2,
ध्यान से समझो, फिर से बात को समझो। देखो ये कह रहा है कि सवाल पढ़ दिए हम, स्क्रीन पर चल रहा है, उसको पढ़िएगा, समझिए। ये लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये उत्तल लेंस है, ये अपसारी है, ये अभिसारी है, इसकी फोकस दूरी इतनी है, दोनों के बीच का गैप इतना है। कह रहा है कि मैं किसी वस्तु को कहां पर रखूं कि जो फाइनल प्रतिबिंब बने वो अनंत पर बने। अब आपको दिमाग लगाना है कि फाइनल प्रतिबिंब कौन बनाएगा, अंतिम प्रतिबिंब उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब अनंत पर कब बनती है, जब वस्तु कहां पर रखी जाए, फोकस पर। जब F1 पर, प्रथम फोकस पर वस्तु को रखा जाता है, तभी उत्तल लेंस उसकी प्रतिबिंब कहां बनाता है, अनंत पर। अब देखिए इसका मतलब ये निकल के आया F1, इसको मैं यहां पर F1 कर देता हूं, या F1 नहीं F2 रहने देता हूं जिससे समझने में आसानी हो कि ये इस वाले लेंस की है। या इसको मैं मान लेता हूं, डैश में रूप में लिख देता हूं, ये डैश है और ये इसको मैं कर देता हूं डबल डैश। तो ये फोकस दूरी किसकी हुई, डबल डैश की, और कौन सी फोकस दूरी, प्रथम, और द्वितीय इधर होगी। अब देखिएगा 15 ये हो गया, इसका मतलब 15 ये और 15 ये, तो यहां तक की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेते हैं, 15 ये हुआ और 15 ये, तो इसको मैं लिख देता हूं 15 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। कैसे मैं समझा, चूंकि इसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब यह है कि यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका फोकस होगा, प्रथम फोकस, और 30 सेंटीमीटर दूरी पर द्वितीय फोकस होगा। तो मुझे प्रथम फोकस से मतलब है, द्वितीय से मतलब तो है नहीं। तो यहां से देखो, यहां से F1 डबल डैश से इस लेंस के बीच की दूरी चूंकि 30 सेंटीमीटर है फोकस की वजह से, तो अगर 15 ये हो गया तो 15 ये होगा। ठीक, इतना मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिएगा, बस इस सवाल में कुछ नहीं रहा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब बनाना कहां पर है, यहां पर बनाना है, यहां पर। तो V बराबर आप लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। अब फिर करना क्या है, इसकी फोकस दूरी क्या है, मैं F डैश माना हूं -20 सेंटीमीटर, तो लिखूंगा F डैश बराबर, या F बराबर 1/V - 1/U। तो यहां पर क्या हो गया, F डैश ही लिख देता हूं, छोड़ो, -20 सेंटीमीटर बराबर 1/V, V का मान क्या है, -15, और ये हो जाएगा आपका -x, तो माइनस इतना हो गया, ये हो गया -1/15, और ये हो गया +1/x। इसको जब आप इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/x। यहां पर मैं माइनस चिन्ह था। अब देखिएगा, अब आप लोग इसको थोड़ा सवाल को कैलकुलेशन दोबारा देखो, कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। तो ये लिखा जाएगा 1/x बराबर, एलसीएम 60 हो गया, 60 को 15 से भाग देंगे, 15 चौका 60, 4 एकन्नम 4, माइनस 60 को 20 से भाग में 3 आएगा, 3 एकन्नम 3, तो 1/x बराबर आ गया 1/60, तो x बराबर क्या हो गया 60 सेंटीमीटर। अगर आप इस लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, जो प्रतिबिंब अंतिम बनेगा वो अनंत पर बनेगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दे रहा है, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। ठीक है, अब पहली स्थिति यही हो गई, पहली स्थिति बन गई कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर है। ठीक, तो m बराबर होगा, ये लेंस के लिए क्या होता है, -V/U होता है। लेंस के लिए क्या हो गया, m बराबर V/U। अब देखिए, चूंकि आपको यहां समझना होगा, अगर वस्तु रखी जाती है 2F1 पर तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो 2F2 पर बनता है। इस स्थिति में दोनों वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होते हैं।
अब देखिए मैं मान लेता हूं कि वस्तु जो रखी गई थी वो x दूरी पर, तो इस स्थिति में देखो जो प्रतिबिंब बनी है वो कैसी बनी है, उल्टी, और जब प्रतिबिंब उल्टी बनी है तो वास्तविक बनेगी, ये आपको थ्योरी में पढ़ाया गया होगा। तो यहां मैं -1 लिखूंगा और यहां v की जगह पर मैं v ही रहने दूंगा, v की जगह पर v कहाँ रहने दूं, चलो v कर देता हूं अभी के लिए, और u की जगह मैं मान लेता हूं -x, तो v बराबर क्या आ गया, x, मतलब u बराबर भी x और v भी बराबर भी x ही है। ये आपकी पहली स्थिति हो गई। चलो अब बात आती है दूसरी स्थिति की। दूसरी स्थिति क्या है, बात दूसरी स्थिति करी जाए, सवाल में पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका देते हैं, मतलब क्या है कि मान लो यहां थी तो इधर में खिसका दिया, यहां पर ले आया, कितना दूर खिसकाया, 16 सेंटीमीटर, तो अब यह दूरी कितनी होगी, x - 16, ठीक है, खिसका दिए। तो अब पहली चीज तो हम u बराबर लिख देंगे -x - 16, यही हो गया। आगे कह रहा है तब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, परंतु अब वह उसका आकार वस्तु से 3 गुना होता है। लेंस की फोकस दूरी बताओ। अब m बराबर लिखेंगे v बटे u, 3 गुना तो 3 लिख दिए, वास्तविक चूंकि बन रहा है तो माइनस लगाएंगे। ये ध्यान रखना, मैंने बताया था कि अगर जितना गुना कहें उसके स्थान पर m के स्थान पर लिखेंगे, और वास्तविक कहें तो माइनस, आभासी कहे तो प्लस। v का मान निकालता हूं, ये है -x, लिख दिया। तिरछा गुणा करेंगे तो v बराबर माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, बाहर ये लिख उठा इतना, ये निकल के आ गया किसका मान, v का मान। अब इस सवाल में कुछ विशेष रहा नहीं, इस चित्र को मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए यहां पर मैं फोकस दूरी का सूत्र, इसके लिए फोकस दूरी का सूत्र लगाता हूं, इसके लिए लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v का मान x है, और ये माइनस, और ये u का मान हमने -x लिखा था, ये हो गया। तो 1/f बराबर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/x, तो 1/f बराबर पहली स्थिति में आ गया 2/x, समीकरण नंबर 1 हो गया। जब आप दूसरे के लिए बात करेंगे तो 1/f v की जगह आप लिखेंगे 3x - 16 माइनस, और यहां पर माइनस u का मान कितना है, -x - 16, तो 1/f बराबर क्या हो गया, 1/3x - 16, ये माइनस माइनस प्लस 1/x - 16। यहां पर मैं कॉमन कर लेता हूं, मतलब x - 16 को कॉमन कर लिया, तो यहां क्या बच गया, 1/3 प्लस 1, 1/f बराबर क्या आ जाएगा, 1/x - 16, और 3 × 3 और 1 ये 4, 4/3, ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। मान लेता हूं, इसको हटा देता हूं, कोई समीकरण नहीं है। अब समीकरण मैं तुलना कर देता हूं किससे, समीकरण 1 और 2 की, समीकरण 1 और 2 की तुलना। जब मैं 1 और 2 की तुलना करूंगा तो एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा, तो 2/x बराबर 1/x - 16 ब्रैकेट बंद 4/3 है। अब हम क्या करते हैं, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो 1/x बराबर कितना आ गया, 2, यहां पर 3x - 16, तिरछा गुणा करेंगे तो 2x बराबर हो गया 3x - 16, ये हो गया 2x बराबर 3x - 16 × 48। अब ये 2x - 3x बराबर -48, तो ये -x बराबर -48, तो x बराबर क्या आ गया, 48, ये हो गया सेंटीमीटर। अब चूंकि आपसे फोकस दूरी पूछी जा रही है, तो जो फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है तो आप समीकरण 1 का यूज करेंगे, तो 1/f बराबर क्या हो गया, 2/48,
तो 2 एक का नम 2, 24 हो गया। तिरछा गुणा करेंगे तो यह बराबर क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर। ये सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। बड़ा सवाल था, थोड़ा लेंदी सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो एफ बराबर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। ये कौन सा लेंस है, उत्तल, परस लगा लिए, ठीक। आगे कह रहा है कि उसे किसी वस्तु से कितनी दूर रखा जाए कि उसका 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर बन जाए। तो अब देखिए कितनी दूर रखा जाए, तो हम मान लिए x दूरी पर, और चूंकि हमेशा वस्तु को बाईं ओर ही रखते हैं तो मैं माइनस अपने आप लगा लेता हूं। अब मैंने बताया था अगर गुना की बात करी जाए, जितना गुना कहे वो क्या होता है, m होता है, तो 2.5। अब आपको मैंने बताया था कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो यहां पर माइनस लगेगा, और प्रतिबिंब आभासी होगा तो यहां पर प्लस लगेगा। लेकिन सवाल में उसने ना तो वास्तविक कहा ना तो आभासी, लेकिन एक शब्द उसने यूज किया कि पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है। तो केवल जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वही पर्दे पर बनते हैं। तो मैंने अपना दिमाग लगा लिया कि अगर पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब वो क्या होगा, वास्तविक, और वास्तविक के लिए m का जो मान होता है वो होता है आपका ऋणात्मक, इसलिए मैंने ऋण चिन्ह लगा दिया। अब इस सवाल में कुछ विशेष बचता नहीं है, लिखेंगे m बराबर क्या होता है, v बटे u। m का मान मैंने लिखा, v का मान आपका हो गया पता नहीं, कहां वस्तु को रखना है वो भी नहीं पता है। तो मैं अभी ऐसे कर देता हूं कि u ही रहकर छोड़ देता हूं। यहां से मैं v बराबर निकाल लिया -2.5 u। इसको भी मानने की कोई जरूरत नहीं है, माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूं, फोकस दूरी का सूत्र लगाऊंगा। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। इसका मान है 20, लिख दिया। v का मान -2.5 u, और ये -1/u। अब 1/20 ये हो गया, 1/u कॉमन ले लेंगे, ये हो गया -1/2.5, और ये -1, ठीक। अब और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये हो गया आपका 1/20 1/u, इसको मैं -10/25 लिख दिया। कैसे, इस दशमलव को हटाया, ऊपर 0 बढ़ाया, -1, 5 दूनी 10, 5 25, तो 1/20 बराबर हो गया 1/u -2/5 और -1। अब 1/20 बराबर हो गया 1/u, देखो -2 और 5 एक 5/5 कर दिए। ये क्या हो गया, 1/20 बराबर 1/u ब्रैकेट में -7/5। तो 1/20 बराबर क्या हो गया, -7/5u। अब ये हो गया 5u बराबर -7 गुणे 20, तो u बराबर क्या होगा, -7 गुणे 20/5। तो 5 एक 5 चौक 20, तो u बराबर क्या आ गया, -28 सेंटीमीटर। ठीक है ना, u बराबर क्या आ गया, -28 सेंटीमीटर। और इसमें पूछा क्या था, यही आपसे पूछा था, ये हो गया आपका आंसर।